मित्रांनो नमस्कार. मी डॉक्टर अजित आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनःपूर्वक स्वागत आहे. आज मित्रांनो आपण आहोत मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे. 2 डिसेंबर 1984 रोजी रात्री 11:35 येथे एक दुःखद घटना घडली, ज्यामध्ये हजारो कुटुंब उद्ध्वस्त झाली, ज्याच्या जखमा आज देखील ताज्याच आहेत. जगाच्या औद्योगिक दुर्घटनेतील सर्वात मोठी दुर्घटना होती. वॉरन अँडरसन यांच्या कीटकनाशकं बनवण्याच्या कंपनीमध्ये टँक नंबर 610 मध्ये मिथेल आयसोसायनाइड या वायूचा पाण्याशी संपर्क आला. रासायनिक प्रक्रिया झाली आणि रात्री 11:30 पासून मृत्यूचे तांडव सुरू झाले. सरकारी आकड्यानुसार 3000 ते 4000 माणसांचा मृत्यू दाखवण्यात आला, परंतु मित्रांनो जवळजवळ 30,000 पेक्षा जास्त लोक यामध्ये मृत्युमुखी पडले. कंपनीचा भोंगा हा ऐनवेळी वाजलाच नाही. मृत्यू तांडव चालू झाले. त्यानंतर वॉरन अँडरसन या कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली, परंतु त्या काळचे भारत सरकार या अमेरिकेपुढे झुकले आणि 4 तासातच वॉरन अँडरसनला जामीन मिळाला आणि त्यानंतर अँडरसन यांनी भारत सोडला, पळून गेले. कायदेशीर लढाई चालू झाली. त्यानंतर 713 कोटी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई म्हणून घेण्यात आले. परंतु ही जी रक्कम होती ही 5 पट अधिक लोकांमध्ये वाटण्यात आली. त्यानंतर मात्र कोणीही अँडरसनला अटक करण्याचा प्रयत्न देखील केला नाही आणि मित्रांनो ही केस बंद झाली. हे याच्या मागचं वास्तव चित्र आहे. आज मित्रांनो आपण या हॉस्पिटलला भेट देण्यासाठी आलेलो आहोत. येथे असणारं रजिस्ट्रेशन काउंटर, येथे पीडित लोकांना कोणत्या प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात हे पाहण्यासाठी आलेलो आहोत. 5 सप्टेंबर 2002 रोजी आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान मिसाईल मॅन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते या हॉस्पिटलचे उद्घाटन करण्यात आले. मित्रांनो आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओच्या खाली असणारं बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहतील. उनके यहाँ जो आईडी दी जाती है वही आईडी पूरे हॉस्पिटल में चलती है. तो यहाँ पर 1 मिली यूनिट्स हैं और जिसमें देखिए जैसे ये जो है ये दिखाई दे रहा है ना 8 डिजिट से होती है. 10 से शुरू कराए. 10 मीन्स 1 यूनिट, 11 मीन्स 2 यूनिट, 13 मीन्स 4 यूनिट, 7 मीन्स 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट से उनके ये 10 से ये जो नंबर देख रहे हैं ये सारे लगे हुए हैं. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट होते हैं उनके 80 से होता है. 81 ये तो बताया होगा. 81 सीरीज से होता है और जो प्राइवेट होते हैं उनके 90 से होते हैं. आयुष्मान का भी पहले 90 से था, हम आयुष्मान को भी 90 आयुष्मान का भी कार्ड इलाज होता है. और इमरजेंसी में जो आते हैं जैसे कि क्या होता है कि जब गैस थी तो उस टाइम सर्वे किया गया था और सर्वे के दौरान जो गैस विक्टिम्स थे उन लोगों को एक अंतिम आदेश दिया गया था, उनको रिलीफ दिया गया था 25-25 हज़ार का. और उसमें एक लेटर भी दिया था जिसमें ये लिखा था कि इनको हमने 25,000 रुपये दिए. अब जब ये क्योंकि ये तो अफेक्टेड थे, उनका तो इलाज करना ही था, तो उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बना दिए थे. उन हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चलता रहता था. उनको जो अंतिमवादी दिया था उसमें उनका नंबर दिया गया था, यानी कि यूनिट नंबर सिस्टम. ये जो नंबर है उनकी अंतिमादेश में डाल दिया गया था. जितने भी गैस विक्टिम्स हैं उनके अंतिमादेश में सारे जो एरिया वाइज जो है, जैसे एक यहाँ पर एक छोला पे है, एक स्टेशन पे है, शाहजहांबाद में, जहांगीराबाद में, भोपाल टाइप्स पे, इस तरह से ये सारे अलग अलग एरिया में उन्होंने यूनिट नंबर दे दिए. एक का है देखिए ये पूरा उसमें इनका इन्फॉर्मेशन रहता है. इनको जो डायग्नोस दिए होना होता है वो रहता है. इनका आईडी नाम, जो आईडी है और नाम ये वो किस डिपार्टमेंट जाना है वो देख कर ये इसको पेशेंट के हाथ में दे दिया जाता है. ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है जो यूनिट में है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ सिस्टम में भी फीड कर दी गई है, यानी पूरा इंट्रा नेटवर्क है. इंट्रा नेटवर्क भी है, दोनों नेटवर्क चलते हैं. ये पूरा डेमो निकाल दिया जाता है. ये लेटर, अब ये रेफरेंस लेटर और ये दोनों ये जो है डेमो, ये इसको इस फाइल में लगा दिया जाता है. इसे OPD फाइल कहते हैं.
ये जो ओपीडी फाइल है यही डॉक्टर के यहाँ डेली ट्रांजेक्शन होती है, पेशेंट यही लाता है और यही यहाँ पर एमआरडी में आती है। लिखने के बाद ये सारा कुछ इस फाइल में बंद करके अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? रजिस्ट्रेशन से कंसल्टेंट है ना, ओपीडी से जाके वहाँ पर ये फाइल रखी जाती है। अब ये चलता रहता है, अब 1 बजे तक ये पूरी मतलब रजिस्ट्रेशन होता रहता है और ये प्रोसेस होती रहती है। अब अगर जैसे ये पेशेंट है, एमआरडी की प्रोसेस जब शुरू होती है कि अब जब ये लोग जाएंगे, ये फाइल अभी देखा होगा आपने, ये सब कलेक्शन करके लेकर आए, फिर उसको सॉर्टिंग करा, असेंडिंग इस तरह से करते हैं। क्योंकि देखिए 1-0 भी होगा, देखिए आप देख रहे हैं 1-0, 1-1, 1-5, 1-4, इस तरह से पूरी 8 मतलब डिजिटल नंबर्स होंगे और उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया ये जो है ना इसमें तो सिर्फ दवा वगैरह जो लिखना होता है, एडवाइस वगैरह भी बन रहे हैं। लेकिन अभी ये जो पिछला शुरुआत हुई थी तो इसका कार्ड बन गया था। देखिए इसमें भी कार्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका फोटो भी है और चिप लगी। ये चिप मेरा सिस्टम में डालते थे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो डेमो देखा ना आपने, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओके, ये डेथ पेशेंट है। देखिए टिल डेथ इसका नंबर ये रहा। देखिए अब अगर डिजिटाइजेशन हो रहा है, स्टार्टिंग हो गई, डिजिटाइजेशन हो जाता है ना तो फिर हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे। हम इस आर्काइव ऑफ इंडिया अपने ये पॉलिटेक्निक के साथ वहाँ इसको रखवा देंगे। ये पुरातत्व विभाग में चली जाए। ओके, सारी फाइल, क्योंकि गैस विक्टिम की एमएलसी है। क्योंकि क्या है ना कि अभी भी क्या है कि जो कैंसर पीड़ित हैं और जो डायलिसिस जिनका हो रहा है, किडनी जो फेलियर है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो अभी भी जैसे 2001 का पेशेंट ये आया है, देखिए अभी 24 में आया, तो अभी इसको जो भी अगर सपोज इसको कैंसर होता तो ये अपनी फाइल लेने आती इसके रिलेटिव, क्योंकि उनको मुआवजा दिया था 1-1.5 लाख रुपए उनको मिलते। हाँ, सभी को नहीं, जो कैंसर और जो वो पेशेंट जाने के बाद देने से ऐसा है कि अभी हमारे पास 3 लाख से 3 लाख टोटल पॉपुलेशन कितना था उसमें? एक्चुअली उस टाइम तो बहुत कम था, क्योंकि बाहर से आकर हुए अभी पॉपुलेशन जो बड़ा है ना बाहर का, तो बाहर से अभी जैसे क्या होता था कि मैंने अपने रिलेटिव को बुला लिया, भाई आ जाओ सर्वे हो रहा है, इस तरह से वो बढ़ गई। तुम आ जाओ सर्वे हो रहा है तो लिख देना। कई लोग आके यहाँ पर किराए से लेने लग गए। ब्लड रिलेशन होता है ना, उसी को देते हैं। ये अगर एक्सपायर हुआ है तो इसकी वाइफ को देंगे, वाइफ बेटे को देंगे। बेटी को हम नहीं देते हैं, क्योंकि बेटी अगर मैरिड है तो नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन अगर अनमैरिड है, क्योंकि फादर नेम इसका लगा रहता है कुछ, नहीं तो शादी के बाद उसका हस्बैंड का नाम होता है, हम नहीं देते। लेकिन अगर वो इकलौती ही है तो फिर उस केस में एफिडेविट बनवा के लाते हैं। वो लेकर आएंगे, एफिडेविट में लिखेंगे पूरा कि हम ही इनके उत्तराधिकारी हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। उसके बाद फिर हम ये इसकी जेरॉक्स को देते हैं, मैडम लेकिन हम लोग नहीं देते। कितने बेड का अस्पताल है? कितने बेड का अस्पताल है? हाउ मेनी बेड्स? 50 बेड। कितना? 350। ओके। Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much to bear and you don't care, and I wanna play alone. I got you in my sight. I keep all of what you said to me. I get you, get your own.